किसी की औकात नहीं है कि मुझे मंत्री पद से हटा दे। और इतना ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जाते जाते एसपी सिंगला की कब्र खोद दी है और ऐसा कर दिया है कि एसपी सिंगला को अब बिहार में कोई भी ठेका नहीं मिलने वाला है। हालांकि बताया जा रहा कि कार्रवाई में काफी देर हो गई और देर इसीलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 1 साल के दौरान एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाए गए 12 से ज्यादा निर्माणाधीन पुल पहले ही गिर गए। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और इसके बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से पथ निर्माण विभाग छीन लिया जाता है। और जब इस पर पत्रकार विजय कुमार सिन्हा से सवाल करते हैं तो विजय कुमार सिन्हा गुस्से से उबल पड़ते हैं और पत्रकारों का सवालों का जवाब देते हुए साफ तौर पर चैलेंज कर देते हैं कि किसी की औकात नहीं है कि मुझे मंत्री पद से हटा दे। और इतना ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जाते जाते एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर गए हैं कि अब तो ब्लैक लिस्टेड होने के साथ साथ बिहार में किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिल पाएगा। और जो काम पहले से एसपी सिंगला कर रही थी अब उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। मंत्री बनने के बाद फर्स्ट डे से हम उसकी फाइल मंगाना चाह रहे थे। 7-8 महीने तक फाइल आया ही नहीं और कभी फाइल आया तो नया फाइल खोल के या उसका पार्ट। जब प्रमोशन की बात आई एक फाइल, हमने कहा कि तब तक प्रमोशन नहीं करेंगे इससे जुड़े लोगों का जब तक फाइल पूरी तरह से आप अपना मंतव्य के साथ नहीं भेजेंगे। और मंतव्य के साथ अपर तत्कालीन उस समय के अपर मुख्य सचिव के प्रतिवेदन एवं वर्तमान अपर मुख्य सचिव के समीक्षोपरांत प्रस्तुत संचिका में कर्तव्य निर्वहन में दोषी पाए गए 2 वरीय अभियंता तथा उप मुख्य अभियंता पर आरोप गठित कर विभागीय कार्रवाई अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा लापरवाही बरतने के कारण काली सूची में डालने तथा परियोजना से जुड़े संवेदक को अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल भागलपुर के पुनर्निर्माण तक एजेंसी को डिबार करने हेतु हमने आदेश दिया। साथ ही आगे के पुनर्निर्माण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का भी आदेश दिया। तो माना जाए सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 8 महीने तक फाइल आपके पास नहीं आती थी आधी अधूरी आती थी, तो जो ये लोग जो इन्वॉल्व थे ये लोग काफी कहीं ना कहीं एक तरह कॉकस था डिपार्टमेंट के अंदर। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश में और उनको हमने अवगत भी कराया और उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भ्रष्टाचारी बचे नहीं, कार्रवाई करें। और हमने कार्रवाई किया। उसी का नहीं 26 करोड़ एक्स्ट्रा कैरेज ले लिया गया। और उस समय हम अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, वही आरटीआई से जो कागज मंगाया गया, लोगों ने अपने एक बार प्रेस मीडिया के लोगों ने ही निकाला कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के विभाग में भारी घोटाला। हमने जांच करवाया, फिर वहां विभाग से भी झारखंड पाकुड़ से भी हमने मंगवाया, तो वो चालान इशू ही नहीं हुआ था। और वैसे संवेदक और वैसे संबंधित इंजीनियर पर कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देशित भी किया है। एक अंतिम सवाल कि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार को तो हमने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, हमारे साथ अगर 2 बार। और आपको एक चीज और जानकारी दे दें उसमें कि 2016 से पहले पत्थल घाट की जो बात है तो कई पत्थल के खदान चल रहे थे। एक बड़ा खेल खेला गया है इनके पीरियड में
और इसीलिए हमने हर जिले के अंदर मंगवाया है कि एक्स्ट्रा कैरेज कहाँ कहाँ और कितना उठाया है। तो लोगों को थोड़ा सा बेचैनी बढ़ी है, लेकिन एनडीए की सरकार है, नए माननीय मंत्री ने भी शक्ति के साथ ऐसे लोगों को कार्रवाई करेंगे और एनडीए ऐसे भ्रष्ट लोगों को बख्शेगा नहीं। एक अंतिम सवाल सर, तेजस्वी कह रहे थे कि हमने नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि अगर हमारे साथ 2 बार नहीं आते तो ये मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो हमने इनको बनाया, ये हमको नहीं बनाया। अरे बिहार के मुख्यमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस जंगल राज अराजकता को हटाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को सुशासन लाने के लिए बनाए थे, जो मुख्यमंत्री हर अपने प्रगति यात्रा में बोलते रहे हैं। और कल भी मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमको श्रद्धेय अटल जी ने बनाया भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, और तुमको 2 बार हमने मौका दिया। इस समाजवादी का पुत्र का नाटक कर कर करके 2 बार इन्होंने दया किया जनादेश के अब विरुद्ध, और इन्होंने आकर के सिर्फ लूटने का काम किया। तो इन्होंने कहा कि हम दोनों बार इसको भगाए हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाने का औकात राजद को नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लालू यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाने में मदद किया। उनके जात के लोग भी नहीं चाहते थे कि लालू यादव जैसे राजनीतिक फ्रॉडिज्म और भ्रष्ट मानसिकता के लोग मुख्यमंत्री बने। अफसोस जाहिर कर रहे थे कि ऐसे लोगों को हमने क्यों मदद किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार बिहार के अंदर सुशासन लाया है, अपराध भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहले भी काम किया, और आज उनके निर्देश पर आज भी हम एक्शन कर रहे हैं। और आज एग्रीकल्चर विभाग के अंदर हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमने रखा, और आप लोग बार बार इस विषय को उठा रहे हैं, तो हमने बता दिया कि ऐसा नहीं कि हमने बिना एक्शन लिए चलाया। अब तो विभाग दूसरे मंत्री जी के पास है, वो बताएंगे, लेकिन बार बार ये विषय आप कुरेद रहे थे, इसलिए इसकी चर्चा हमने दोबारा कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग छोड़ने से पहले एसपी सिंगला कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भागलपुर के अगवानी घाट पुल हादसे के मामले में यह कदम उठाया गया है। विजय सिन्हा कृषि विभाग का पदभार ग्रहण करने पहुंचे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने इस कंपनी को बैन कर दिया है, जिससे यह भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी ठेका नहीं ले पाएगी। दरअसल एसपी सिंगला कंपनी बिहार में निर्माण से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का कार्य कर रही थी। यह राज्य के प्रमुख बुनियादी ढांचा निर्माण में शामिल रही है। विजय सिन्हा ने बताया कि अगवानी घाट पुल का फाइल देने में खेल किया जा रहा था। कई दिनों तक फाइल ही नहीं मिल रही थी। सीएम नीतीश ने भी इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया था। पूर्व मंत्री ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर दी है और विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि एसपी सिंगला कंपनी जब तक आगवानी घाट पुल का निर्माण नहीं करती है, उसे तब तक कोई भी टेंडर नहीं मिलेगा। विजय सिन्हा से जब पूछा गया कि आप इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, इसीलिए क्या आपको पथ निर्माण विभाग से हटा दिया गया है और आपसे ये विभाग छीन लिया गया, इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि किसी की औकात नहीं है कि हमें हटा दे। उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें हर विभाग पर नज़र रखनी होती है। उनके दिए गए आदेश को कोई भी बदल नहीं सकता। लेकिन आपको बताते चले कि जिस प्रकार से एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाए गए पुल लगातार गिर रहे थे, इससे बिहार की काफ़ी बदनामी हो रही थी और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे थे। लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मंत्रियों की मिली भगत है और क्या इनके घर पर भी चॉकलेट का बोरा पहुंच रहा है। लगातार ये सवाल इसलिए किया जा रहा था क्योंकि कभी 1200 करोड़ का पुल, कभी 4000 करोड़ का पुल, कभी हजारों करोड़ का पुल लगातार धराशायी हो रहा था। और एक बार तो हद हो गई जब 1 महीने के दौरान लगातार 8 पुल गिर गए थे, जिसके बाद सरकार की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने
पथ निर्माण विभाग से जाते जाते एक ऐसी फाइल पर दस्तखत कर गए जिससे एसपी सिंगला का राम नाम सत्य होना तय माना जा रहा है। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि एसपी सिंगला पर कार्रवाई तो भले ही हुई है, लेकिन कार्रवाई में काफ़ी देरी हो गई? जिस समय ये सारे हादसे हो रहे थे उसी समय एसपी सिंगला पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। आपको बताते चले कि हाजीपुर से पटना के बीच में अभी एक महात्मा गांधी सेतु के समानांतर में एक पुल बन रहा है, उसे भी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ही बना रही है। और बिहार में ऐसे दर्जनों से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि कार्रवाई में काफ़ी देरी हो गई है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।